दुर्ग नगर निगम चुनाव में पार्षद और महापौर पद के लिए दावेदारी पेश करने के उद्देश्य से भाजपा के महिला और पुरुष कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके कार्यालय पहुंचे। इन दावेदारों ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए अपने क्षेत्र में किए गए सामाजिक कार्यों और पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा का उल्लेख किया। वहीं सरोज पांडे ने सभी दावेदारों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी योग्यता, सेवा और जन समर्थन को ध्यान में रखकर उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे संगठन को मजबूत करने के लिए मिलजुल कर काम करें और चुनाव को सफल बनाने के लिए एकजुट रहें। साथ ही कांग्रेस के विधायक कवासी लखमा को लेकर उन्होंने कहा कि संवैधानिक दायित्व में होते हुए जिस प्रकार का कार्य किया है, सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। समय के साथ ही सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने कहा कि इस पर कोई राजनीति नहीं है, कानून अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दुर्ग नगर निगम में महापौर बीजेपी का होगा। राम मंदिर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सरोज पांडे ने कहा कि राहुल गांधी हर विषय पर राजनीति करते हैं, आस्था पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उचित नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो भी ओबीसी का आरक्षण कहीं पर काम नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ओबीसी वर्ग की चिंता की है। देश के प्रधानमंत्री इसी वर्ग से आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार ओबीसी आयोग का गठन किया गया है। अगर कानून के पास में साक्ष्य है और साक्ष्य के साथ अगर अपनी बात रखने का अधिकार उन्हें भी है, अनपढ़ होना और उसकी आड़ में बाकी जिस प्रकार के कृत्य उनके रहे हैं और एक मंत्री होते हुए जो एक संवैधानिक दायित्व पे थे, एक संवैधानिक दायित्व का उन्होंने निर्वहन करते हुए जिस प्रकार का कार्य किया है, मुझे लगता है उस पर सोचना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। चुनाव से पहले वो तो कह रहे हैं कि आरोप में नगर निगम चुनाव है, उससे पहले मेरे को अंदर कर दिया गया, ये साजिश है बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ। मुझे नहीं लगता, इसको इस प्रकार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कवासी लखमा जी को पहले भी इन विषयों पर पार्टी ने पूछा था, प्रश्न खड़े किए थे और समय के साथ में सच्चाई सामने आएगी। क्या मोहरा बना? मोहरा का कोई विषय ही नहीं है, इस पर कोई राजनीति नहीं है, कानून अपना काम करता है। दुर्ग निगम ओबीसी महिला हो चुका, किस आधार पर टिकट मिलेगा? क्योंकि दावेदारों की जो लिस्ट है 15 से ऊपर है। पार्टी बड़ी हो गई है और जितने दावेदार होंगे ये भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनाधार का प्रतीक है। बहुत मजबूत, बहुत सशक्त प्रत्याशी देंगे हम और इस बार दुर्ग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा, ऐसा विश्वास है। झंडा कार्यकर्ता होगा या फिर पैराशूट लैंडिंग, ऐसे कुछ हो सकता है क्या इस बार के? पैराशूट लैंडिंग कभी पार्टी में नहीं होती है। अच्छा मैडम, ये जिस पर 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, क्या होगा ना? समय पे होगा समय पे होगा। मंदिर, मोहन भागवत जी का बयान है कि मंदिर बनने पे हमें सच्ची आज़ादी मिली है। क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये स्टेट, इंडियन स्टेट की बात कर रहे हैं, राजद्रोह की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी जी को जो कहना है वो अपनी बात कहते हैं और हर विषयों पे राजनीति करते हैं। कुछ बातें आस्था की होती हैं, तो आस्था पे बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उचित नहीं है। नगरीय चुनाव, पंचायत चुनाव में महिला की कितनी भागीदारी होगी? कि आपके सामने महिलाएं ज़्यादा आ रहे हैं, क्या संगठन में जगह मिलेगा इनको? 50% का आरक्षण है, आरक्षण पे तो मिलेगा ही। राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर जो होने जा रहे चुनाव, महिलाओं को संगठन में जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी है जिसने 33% आरक्षण संगठन में दिया और उसमें से बहुत से महिला नेतृत्व खड़े हुए। विपक्ष ओबीसी को लेकर के काफ़ी हो हल्ला कर रहा है कि जो समीकरण बने तो वो नहीं बन पाया, ओबीसी को दरकिनार कर दिया गया है, तो भाजपा कहीं ना कहीं काउंटर भी कर रही है। तो किस रूप में देखते हैं छत्तीसगढ़ में खासकर? मुझे लगता है कि इस विषय पर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो जनता को भरमाने वाली बात है। बहुत स्पष्टता के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने उस विषय पर अपनी बात रखी है। ओबीसी का आरक्षण कहीं पर कम नहीं हुआ है और ऐसी कोई भाजपा की मंशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस वर्ग के हित की चिंता की है। देश के प्रधानमंत्री इसी वर्ग से आते हैं और वो हमेशा, उनके आने के बाद पहली बार ओबीसी आयोग का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद से आज तक कभी गठन नहीं किया और आयोग के तौर पर किया, मतलब उसे कितने प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के पास तो ये नैतिक आधार भी नहीं है कि वो आक्षेप लगाए। जिन विषयों पे वो बात कर रहे हैं उस पर खुली चर्चा करने के लिए उनको आमंत्रित करें। 17 तारीख कल जनवरी है, 17 जनवरी है, प्रदेश अध्यक्ष नया चुनने जाते हैं, क्या पिछड़ा वक्त से आएगा जो कह रहे हैं? संगठन में काम करते हुए सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है और पार्टी कभी जाति की राजनीति नहीं करती।
सभी वर्गों को हम साथ लेकर चलते हैं, सभी वर्गों को नेतृत्व मिले और सभी वर्गों का समावेश हो, यह हमारी कोशिश है और पार्टी हमेशा इस कोशिश में सफल भी हुई है और आगे भी यही कोशिश आज का होगी। औचित्य क्या बैठक लेने का, मतलब मिलने का आपका आज के दिन का चुने? नहीं, आज का कोई ऐसा औचित्य का विषय नहीं है। मैं लंबे समय से बाहर रही पार्टी के दायित्वों के कारण, आज मैं थी और आज मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से भेंट करने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। मैडम, दुर्ग भीड़ को देखी जा रही है। मंत्रिमंडल से अलग रखना क्या भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा? क्योंकि जी? दुर्ग को मंत्रिमंडल वर्तमान में से अलग रखना क्या भाजपा के लिए नुकसानदेह होगा? आगामी चुनाव में कोई भी चुनाव ले सकते हैं। पहली बार हुआ कि दुर्ग को मंत्री नहीं मिले। दुर्ग को मंत्री मिलेंगे, मजबूत मंत्री मिलेंगे, चुनाव से पूर्व की बाद में मंत्री मिलेंगे, मैं इतना आपको कह सकती हूँ। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।